आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप ये जो कुछ हो रहा है इसको आप किस नज़र से देखते हैं, अब तक की ताज़ा तरीन जो सूरत हाल वहाँ से आई है? बड़ी हद तक ये समी साहब तय हो चुका था। परसों एक माहदे पर एक मुज़ाकरात हुए, ज़ाहिर की गई थी कि उसकी कुछ तफसीलात भी थी कि अफ़गान हुकूमत और तालिबान में इक़्तिदार की मुंतकली के लिए जो माहदा हुआ उसमें यह था कि अशरफ गनी माहदे पर अमल दरामद के साथ ही सदारत से सबकदोश हो जाएंगे और वो अफ़गानिस्तान के सदर नहीं रहेंगे। फिर एक बात यह तय हुई थी कि हुकूमत की फराहम करदा लिस्ट दी जाएगी कि जिन लोगों के नाम दिए जाएंगे उन लोगों को आराम से स्पेस दिया जाएगा और मौका दिया जाएगा कि वो अगर काबुल से बाहर जाना चाहें तो वो जा सकेंगे। और उसमें उनमें मिनिस्टर्स भी हैं और डायरेक्टर्स भी हैं, सेक्रेटरी भी हैं जो हुकूमत के मुख्तलिफ़ ओहदों पर हैं, तो उनको सेफ़ रास्ता दिया जाएगा कि वो अगर काबुल शहर को छोड़ कर जाना चाहें तो जा सकते हैं। फिर ये भी था कि अब्दुल्ला की ये वो थी तजवीज़, ये थी उनका ये मशवरा था कि बैरूनी इमदाद के हुसूल के लिए और अफ़गानिस्तान के असर नौ तामीर के लिए तालिबान को तस्लीम कर लिया जाए, तस्लीम करने तक जंग बंदी करें। तो ज़ाहिर है ये तो इस तरह नहीं हो सकता था क्योंकि वो पूरे के पूरे अफ़गानिस्तान में बड़ी हद तक पूरा कंट्रोल संभाल लिया था। तो फ़ैसला ये हुआ कि जो मौजूदा ढांचा होगा उसके अंदर जो इसके बाद बनेगा अशरफ गनी की सबकदोशी के बाद, उसमें अब्दुल्ला का कोई रोल नहीं होगा, ये तय कर लिया गया है। और ये कि हुकूमत के जो हामी हैं अफ़गान वार लॉर्ड्स, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा जो हुकूमत की हिमायत कर रहे हैं। दोस्तम, नूर खां खलीली और मुहक्किक समेत किसी वार लॉर्ड को कोई ख़तरा नहीं होगा। और अबूरी सेट में वो तो मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि अबूरी सेटअप में जो है कोई स्पेस नहीं होगा अब्दुल्ला के लिए। और अब्दुल्ला के लिए ये ऑप्शन रखा गया है कि वो फ़रीक़ैन में मुफ़ाहमत के लिए अपना किरदार अदा कर सकते हैं। और काबुल पर एक बात ये तय हुई कि काबुल पर ताकत की बल पर जो है वो कब्ज़ा नहीं किया जाएगा। और कल यानी 16 तारीख को कल लोया जरगा का इम्कान है कि कल लोया जरगा होगा और उसके अंदर ये लोया जरगा जो है मुल्ला हैबतुल्लाह की तरफ से बुलाया गया है। मुल्ला हैबतुल्लाह इसको इसमें तमाम जो लोग हैं फ़रीक़ैन हैं उनको मदऊ किया गया है, वो कल इसमें शरीक होंगे। और यही इम्कान है कि एक तो वो आया है कि जलाली साहब को भी उनका इम्कान रखा गया है कि वो सदर हो सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है तालिबान का इसरार ये है कि तालिबान लीडर जो मुज़ाकरात करने वाली कमेटी के सरबराह रहे हैं दोहा मुज़ाकरात में और मुख्तलिफ़ फ़रीक़ैन से मुज़ाकरात किए, उनने रूस से, चीन से और जो करते रहे थे अब्दुल गनी बिरादर जो हैं वो अब्दुल गनी बिरादर जो हैं वो लीड करेंगे। और मेरे ख़्याल में उनके लिए मनसब जो है शायद अमीर का नहीं बल्कि सदर ममलिकत का तजवीज़ किया जाएगा कि जो अब्दुल गनी बिरादर हैं वो मुल्क के सदर हो सकते हैं। ज़्यादा इम्कान यह है कि कल वही सदर होंगे। एक बड़ी डेवलपमेंट ये है कि रशिया ने ये ऐलान किया है कि वो काबुल में अपना सफारत खाना बंद नहीं करेगा। और इस बात के इम्कानात हैं कि दो बड़े ममालिक जो हैं रूस और चीन, वो शायद फौरी तौर पर या कुछ थोड़े अरसे के बाद जो है वो इस हुकूमत को जो तालिबान की बनाई जाएगी या तालिबान जिसको अगर शामिल करना चाहें तो शामिल कर लेंगे, लेकिन ये कि इस हुकूमत को तस्लीम कर लेंगे। और दो बड़ी एटमी ताकतें सिक्योरिटी कौंसिल की जो मुस्तकिल रुकन हैं वो इस हुकूमत को तस्लीम कर लेंगे, इस बात का इम्कान है। अच्छा, हमें क्योंकि फैसल अजीज़ जो हमारे चीफ न्यूज़ ऑफिसर हैं और इस सारी सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखे हुए हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये बयान कीजिए कि ये जो एक अभी मुआहदे की तफसीलात सामने आ रही हैं, अहमद अली जलाली जो हैं वो नए अबूरी उसमें वज़ीर आज़म होंगे, लोई जरगे की भी आ रही हैं खबरें, तो लगता है आपको कि मामला एक इस तरीके से तय हो जाएगा जो इक़्तिदार की मुंतकली है जिस तरीके से प्लान की गई, और ये जो अभी एक पैनिक और अफरा तफरी है थोड़ा उसमें काबुल में कमी आएगी? समीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अली अहमद जलाली साहब एक बुज़ है, प्रोफेसर रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के मुख्तलिफ सब्जेक्ट से मुताल्लिक, वज़ीर दाखिला रहे हैं, जर्मनी में अफ़गानिस्तान के एम्बेसडर रहे हैं, बहुत सारे मामलात को बहुत खूबी जानते हैं।
अगर उनकी जानिब अबूरी तौर पर वो सदर मुंतखब किए जाते हैं और वो उनकी अबूरी हुकूमत फिर अगले मरहले के अंदर इंतखाबात की तक ले जाती है, तो सूरत हाल बेहतर इस हवाले से कही जा सकती है कि अशरफ गनी और अब्दुल्ला जिस सिमत पर ले जाना चाह रहे हैं, शायद जलाली साहब उस सिमत पर ले जाने की कोशिश करें जिसके चांसेस कम हैं। तालिबान उनको कबूल करेंगे, तालिबान उनको मानेंगे, एक ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इंटरनेशनली जलाली साहब को रिकग्नाइज़ किया जाता है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के हवाले से रिकग्नाइज़ किया जाता है, वो सफ़ीर रहे हैं, वो डिप्लोमेटिक मामलात के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते रहे हैं, वो वज़ीर दाखिला रहे हैं अफ़गानिस्तान के, उनका एक बड़ा अहम किरदार रहा है। इस सारी सूरत हाल में अगर बॉल उनके साइड पर आती है, जो कि अब्दुल्ला कोशिश कर रहे हैं, अब्दुल्ला का मतलब यही है कि अशरफ गनी एडमिनिस्ट्रेशन का पुश उस साइड पर है। अगर ये हो जाता है तो क्या मंजरनामा होता है, लेकिन इसके समी साहब चांसेस कम नज़र आते हैं, क्योंकि तालिबान इस वक्त सुनने के मूड में कम और सुनाने के मूड में ज़्यादा हैं। जिस रफ्तार से वो अफ़गानिस्तान के शहरों को पर कब्ज़ा करते हुए काबुल के इर्द गिर्द आ ही गए हैं, और कहा जा रहा है कि मुल्ला बरादर इस वक्त काबुल पहुँच चुके हैं, और अगर वो काबुल के अंदर हैं और सदारती महल के अंदर वो पहुंच जाते हैं तो फिर जलाली साहब के इख्तियारात और ये मामला बहुत कम इसके चांसेस रहते हैं, बहुत कम चांसेस। अच्छा, एक और बात लगारी साहब, तालिबान जो स्टेटमेंट्स इशू कर रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि तमाम सिविलियंस जो हैं वो महफूज हैं, किसी को कुछ नहीं कहा जाएगा, और एक आम माफ़ी का उन्होंने ऐलान किया है। वो कहते हैं कि जो आम जिंदगियां हैं, आम आदमियों की जो ज़िंदगी है वो काबुल में महफूज रहेगी, तालिबान की तरफ से उन्हें किसी तरह का भी कोई ख़तरा नहीं होगा, और अगर किसी तालिबान में से किसी ने अगर उसकी खिलाफ वर्जी की तो वो उसके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। बड़े हौसला अफजा ये बयान है, और माजी में जिस अंदाज में तालिबान बात करते थे, थोड़ा उससे आपको लगता है कि ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, जो इस वक्त दुनिया के अंदर जो सेंटिमेंट है उनके हवाले से उसको बेहतर बनाने के लिए वो दे आर रेडी टू वर्क आउट समथिंग? मेरा यही ख्याल है कि तालिबान ने एक तो ये गुज़श्ता 20 साल के दौरान रियलाइज़ किया है कि हम दुनिया से कट कर नहीं रह सकते। अगर हमारे बारे में ये तासुर दिया जाता है कि हम ख़वातीन के दुश्मन हैं, हम अमन के दुश्मन हैं, हम मुखालफीन को है उनको माफ़ नहीं करते हैं, उनको स्पेस नहीं देते हैं, तो ये हमारे बारे में तासुर और ज़्यादा मुस्तहकम होगा। तो उन्होंने ये रास्ता पहले नाम ही वो लिए ना, उन्होंने कहा दोस्तम, रशीद दोस्तम, नूर खान, खलील कुछ भी नहीं कहेंगे, इनकी जानों को कोई ख़तरा नहीं होगा। तो ये एक बड़ा ऐलान है, चूँकि वारियर्स के तौर पर इनका ज़्यादा मुकाबला रहा है, तालिबान का इन लोगों के साथ रहा है, तो वो अगर इस तरफ को जा रहे हैं तो मेरे ख़्याल में कि वो दुनिया को ये तासुर दे रहे हैं कि वो तालिबान उस तरह नहीं है जिस तरह से 1996 में इन्होंने काबुल पर कब्ज़ा किया था, और उस वक्त जाते ही नजीबुल्लाह को वहाँ से अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत से निकाल कर वहाँ उनको तशद्दुद करके मारने के बाद फांसी पे चढ़ा दिया था। तो वो मंजरनामा अब नहीं होगा, तो अब एक नया मंजरनामा होगा जिसमें ये अमन की बात करेंगे, और शायद इन्होंने मेरे ख़्याल में बहुत सी और चीज़ों के अलावा फतह मक्का से भी कुछ सबक सीखा होगा कि जब आप फातह के तौर पर शहर में दाखिल हूँ तो किस अंदाज में दाखिल हूँ, और अंदर की सपोर्ट भी इन्हें हासिल है। कोई भी शख्स काबुल में उस वक्त तक अंदर दाखिल नहीं हो सकता बतौर फातह के, जब तक कि काबुल के अंदर से कोई एलिमेंट उनके साथ ना हो। इस दफ़ा एक और बड़ी बात ये हुई है कि इनका पूरा जोर जो था वो ख्याल ये किया जा रहा था कि जनूब और मशरक़ की तरफ ज़्यादा है, लेकिन ये इनकी एंट्री जो है वो मगरब और शुमाल की तरफ से ज़्यादा, और यहाँ पर हालांकि वो इलाके उनके कंट्रोल में, जनूब और मशरक़ के इलाके भी, जलालाबाद भी उनके कब्ज़े में आ चुका है, कंधार और कंधार से मुल्का इलाके, रास्ते में आता है लोगार, गर्देज आता है, खोस्त आता है, दीगर इलाके आते हैं, तो वो उन पर कब्ज़ा करते हुए, लेकिन इधर से इन्होंने शुमाल से किया। शुमाल का इलाका पंजशेर का इलाका है जो अहमद शाह मसूद का, अहमद शाह मसूद के बेटे ने भी आज कहा है कि वो अगर वो माजी का रवैया उनका नहीं होता है तो उनके साथ बातचीत हो सकती है, मुज़ाकरात हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल में पेशरफ जो है वो बेहतर है, और आलमी ताकतें भी पेशकदमी कर सकती हैं। सरे दस्त अगर किसी ने लूज़ किया है, जो बज़ाहिर लगेगा वो अमेरिका ने और भारत ने लूज़ किया लगेगा ये, लेकिन ये कि अमन कायम करने में जो मरकज़ी किरदार है अब चीन को और रूस को
और हमें अदा करना है। हमने जिस तरह से तवातुर के साथ, तसलसल के साथ ये कहा है कि भाई हमें पीसफुल अफ़गानिस्तान हम चाहते हैं देखना, हम अफ़गानिस्तान में किसी भी किस्म की ताकत का इस्तेमाल नहीं देखना चाहते हैं और हम नहीं चाहते हैं, तो ये बातें अब इस्टेब्लिश हो रही हैं, क्योंकि पहले पाकिस्तान के बयानिए को, पाकिस्तान के नैरेटिव को तस्लीम नहीं किया जा रहा था। लोग कह रहे थे कि जनाब ये तो खुद ही सब कुछ करते हैं और ऐसा, लेकिन अब पता चल गया है सबको कि कौन लड़ रहे थे, किस तरह से लड़ रहे थे और किस तरह से उन्होंने मुख्तलिफ सूबों पर बाकायदा जाकर अपना कंट्रोल। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है।